हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस कर रहे थे। यहाँ पे पूछा गया जैसे कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑल द नंबर्स। ओके, अब इस तरह के जो कोएफिशिएंट पूछे जाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 टाइप का, इस तरह के बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बाइनोमियल थ्योरम में भी बनाए जाते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस कोएफिशिएंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये बाइनोमियल का नहीं है, ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ट्रिकी भी होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आना भी होता है पक्का पक्का। ठीक है, तो इसमें किस तरह से क्या प्लान करना चाहिए आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ये जितने भी ब्रैकेट्स हैं, इन सारे ब्रैकेट्स में जब इन सब का मल्टीप्लाई करें ऑल द फैक्टर्स, तो मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारे टर्म्स बनेंगे, इस तरह से काफ़ी सारे टर्म्स आएंगे और इन सारे टर्म्स में आपको सिर्फ कोएफिशिएंट किसका बताना है, x की पावर 99 का। ओके, तो पहले समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो यार इस क्वेश्चन से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे लिखा है x - 1 x - 2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, x - 1 x - 2, मैं पूछूं यार इसका मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। तो जैसे x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर -1x - 2x, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 × 2। ठीक, अच्छा, अब मैं पूछूं इस पर्टिकुलर 2 फैक्टर्स में कि यार इसके मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि यार सब कुछ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये सब कुछ मल्टीप्लाई सिंबल है। ठीक है, इनके मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1। ठीक, यानी कि जो इनके मल्टीप्लाई करने से जो एक्स का कोएफिशिएंट बना 1 बना। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन से एक्स का कोएफिशिएंट क्या है। तो आप बोलोगे माइनस टाइम्स 1 + 2, क्योंकि कोएफिशिएंट विद साइन बोला जाता है। ठीक है, ओके, अब मैं पूछूं कि इनके मल्टीप्लिकेशन से कांस्टेंट टर्म क्या है। तो आप यहाँ बोलोगे 1 × 2, या ये भी बोला जा सकता है कि इनके मल्टीप्लिकेशन से x की पावर 0 का कोएफिशिएंट कितना है। क्या पूछ सकता है, x पावर 0। क्यों? क्योंकि यार x पावर 0 का यहाँ लिख दिया जाए तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा 1 × 2 पे, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू फाइनली 1 ही रहेगा ना। ओके, तो कई तरह से बोला जा सकता है। तो यहाँ पे जो मेन बात समझाने वाली बात है वो हम समझाते हैं यहाँ पे। ये बताओ इनके मल्टीप्लिकेशन से हाईएस्ट पावर कितना बन सकता है, हाईएस्ट पावर, इनके मल्टीप्लिकेशन से हाईएस्ट पावर कितना ज़्यादा बन सकता है। तो फिलहाल तो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लिया है कि ज़्यादा बन सकता है वो है एक्स स्क्वायर, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। अब बात करते हैं कि यार 2 नंबर था तो मल्टीप्लाई करके तो हमने देख लिया, अच्छा, लेकिन 3 नंबर्स हो जाए ब्रैकेट्स में, 4 नंबर्स हो जाए, 5 नंबर्स हो जाए, 6 नंबर हो जाए, 7, बहुत सारे नंबर हो जाए, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाईएस्ट पावर कितना होगा। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे हाईएस्ट पावर आइडेंटिफाई करने का तरीका है, आप अगर इन सारे x का मल्टीप्लाई किया जाए तभी सीरीज में हाईएस्ट पावर बनेगा। इन अदर वर्ड्स, जितने फैक्टर्स होंगे उतना ही x के पावर हाईएस्ट बनेगा। आई रिपीट, जितने फैक्टर्स होंगे उतना ही x के पावर हाईएस्ट पावर बनेगा। सो हाउ मेनी फैक्टर्स दिया, 1 और 2, इसलिए इनके मल्टीप्लिकेशन से x के पावर 2 बना है। ध्यान रहे यार, ये मैं बात तब कह पा रहा हूँ जब ये लीनियर फैक्टर्स है एक दूसरे के। ठीक है, वरना जो मेन बात है हाईएस्ट पावर का, वो तभी हाईएस्ट पावर बनेगा जब सारे फैक्टर से आप हाईएस्ट पावर लोगे। कितना, सारे फैक्टर से हाईएस्ट पावर। तो फिलहाल यार इसमें हाईएस्ट पावर x पावर 1 है, इसमें भी हाईएस्ट पावर x पावर 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा यार। इनका मल्टीप्लाई करेंगे x × x तो पावर 2 ही तो आएगा। अच्छा, जैसे मैं पूछूं, मान लो कुछ ये तो इस तरह का सवाल हम लोग करने वाले हैं। अभी कुछ लोग को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर ये लिखा होता कुछ भी ऐसे 4 5 समथिंग, कुछ भी जोड़ने के सीक्वेंस में ही लिखा हो, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं पूछूँ हाईएस्ट पावर क्या है, तो क्या ये कहोगे कि जितने ब्रैकेट्स उतने हाईएस्ट पावर होंगे, जितने ब्रैकेट्स उतने हाईएस्ट पावर है। तो ये बात नहीं है कि जितने ब्रैकेट्स उतने हाईएस्ट पावर है। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा हो पा रहा है क्योंकि इसके सारे फैक्टर्स लीनियर है।
ठीक है, तो उसके अंदर वाली बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो वास्तव में यार हाईएस्ट पावर का जो डिसीजन है वो कैसे लिया जाता है वो आप देखो, सारे फैक्टर से जितने जितने हाईएस्ट पावर है बस उनका मल्टीप्लिकेशन ही हाईएस्ट पावर कहलाएगा। क्या मतलब, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसमें क्या है 2, तो ये हाईएस्ट पावर कितना बनेगा जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि x की पावर 1, x पावर 2 इंटू एक्स पावर 1, यानी कि x पावर क्या जाएगा 3। और भी सारे टर्म्स आएंगे यहाँ पे, कुछ और भी आएगा समथिंग आई डोंट नो व्हाट, बस हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि हाईएस्ट पावर कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी सी बात जो भी बोला हो यार, ये बस आपको पावर डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको नोट करना तो नोट कर सकते हो, बट अंडरस्टैंडिंग सिर्फ यहाँ समझना है। फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट के नहीं है बल्कि इस फॉर्मेट का है, तो हमें यही समझना है। ठीक है, ओके। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहला थिंकिंग करना होता है, सबसे फर्स्ट थिंकिंग नंबर ऑफ ब्रैकेट्स। जब भी इस तरह के ब्रैकेट्स के सवाल आते हैं तो आपको हमेशा पहला काम होगा डिसाइड करना क्या, कि इस प्रोडक्ट में ये कितने ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड देन तो जितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स होंगे तो इसको काउंट कैसे किया जाएगा। तो देखो, कुछ सवालों में इजी भी होता है, कुछ सवालों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। जैसे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे उसमें थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स जब भी डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, वो इस बात से डिसाइड होता है कि ब्रैकेट्स में क्या क्या चेंजेस निकल आ रहा है। तो जैसे देखो, पहले में x, दूसरे में x, तीसरे में x, चौथे में x, तब तो यार कहीं तक गया है, सब में पहले x लिखा है। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ उस चीज़ से डिसाइड किया जाता है जो टर्म्स वाइज चेंजेस होता है। आई रिपीट, नंबर ऑफ टर्म्स उससे डिसाइड करते हैं जो टर्म्स वाइज चेंजेस आता है। तो यार x तो चेंज हो नहीं रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, उल्टा बोलते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ फर्स्ट लिखा है, सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड लिखा है, थर्ड ब्रैकेट में थर्ड लिखा है, फोर्थ ब्रैकेट में 4 यहाँ लिखा है। तो ये कौन सा नंबर वाला ब्रैकेट रहा होगा यहाँ पे, ताकि 100 लिखा हो, तो ये 100 ब्रैकेट रहा होगा। यानी कि इस केसेस में जो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं वो टोटल कितने हैं, वो 100 ब्रैकेट्स है। टोटल कितने हैं, 100 ब्रैकेट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट्स है। ठीक है, इस अब बात करते हैं। देखो यार, ये पहला स्टेप होता है थिंकिंग का। ओके, आपको नंबर ऑफ ब्रैकेट डिसाइड करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर, अगर आंसर तक अच्छे से समझना चाहते हो तो। अब बताओ, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स तो 100 आ गया, इसका मतलब है कि अगर इन सबका मैं हाईएस्ट पावर पूछूं इनके मल्टीप्लिकेशन से, तो हाईएस्ट पावर सिर्फ बनता है तब जब उसका x x x x सारे ब्रैकेट्स के x के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस केस में सारे x है इसलिए मैं x बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब बताओ, टोटल अगर 100 ब्रैकेट्स है तो x के पावर क्या बन सकता है, x x x x, तो 1 1 1 1 1, सबको ऐड करेंगे तो कितनी बार आएगा, 100 टाइम्स। ठीक है, ओके, यानी x का जो पावर बनेगा इन सबके साथ मल्टीप्लाई करने से वो x के पावर 100 हो सकता है। अब ये 100 कैसे पता चला है, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 100 है। ठीक है, तो इस बात से हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो 100 ही आने वाला है। अब जो अगला प्रोसेस होता है ये लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है जो अब करने वाले हैं, और यही आपको समझना है गाइस। ओके, और इसी में प्रॉब्लम होता है लोगों को, ये वाला आई थिंक काफ़ी लोग इस चीज़ सोच लेते हैं, लेकिन जो अब बोलूँगा इसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरी है, जो मैं अब यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइस, यू लुक वेरी वेल। ओके, ये तो टोटल ब्रैकेट्स जो है वो है 100, अच्छी बात है। लेकिन अगर एक ब्रैकेट को छुपा लिया जाए, समथिंग एक ब्रैकेट छुपा लिया जाए, तो अब मैं पूछूं कि इस सारे ब्रैकेट्स कितने अवेलेबल हैं। अब एक को छुपाने बाद पूछ रहा हूँ, तो यार टोटल थे 100 और एक छुपा लिया, तो ये सारे ब्रैकेट्स कितने कहलाएंगे, 99, यही तो कहलाएगा। और x के पावर 99 का
छुपाए हुए ब्रैकेट में किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x के पावर 99 ही रहे, क्योंकि यही हमें चाहिए। तो जैसे आप इन सारे ब्रैकेट्स का अगर x x x सारे अंत तक मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर 99 आएगा, और उस x पावर 99 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100 आ जाएगा x पावर। तो वो तो यार लिख ही दिया गया है, लेकिन मुझे अगर x पावर 99 ही मेंटेन चाहिए तो मुझे छुपाए हुए ब्रैकेट्स में, ध्यान रहे यही वर्ड बोल रहा हूँ, आगे वो भी बोलूँगा, छुपाए गए वर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ आप कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो x के पावर 99 हमेशा मेंटेन रहेगा। मैं आई रिपीट फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पे इस ब्रैकेट को छुपाकर मैं पूछ रहा हूँ टोटल कितने ब्रैकेट्स है, तो टोटल 100 थे, एक छुपा लिया तो अब ब्रैकेट बचे आपके 99। अब इस 99 ब्रैकेट्स में अगर x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब तो 100 आ जाएगा, ये तो हम लिख ही लिए हैं, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें x के साथ। लेकिन जब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 99 का तो वो क्या आएगा, -1 टाइम्स x के पावर क्या 99, यही तो आएगा। ठीक, ओके। अब हम लोग सेकेंड ब्रैकेट छुपा रहे हैं। भाई जरूरी थोड़ी कि पहले ब्रैकेट छुपाओगे, इस तरह से बहुत बार छुपाना पड़ेगा ना हमें। इसको छुपा सकते हैं एट ए टाइम, या इसको या इसको, इसको किसी को भी एक समय पे छुपा कर हम 99 फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा अब पूछ रहा हूँ फिर से बता रहा है, इसको हमने छुपा के लिख लिया ये, अब इसको दोबारा नहीं छुपाएंगे। अब बताओ फिर से टोटल कितने टर्म है ब्रैकेट्स के, 100 है, हमने यहाँ निकाल लिया है। अब इसके सेकेंड ब्रैकेट को छुपाया जाए। अब मैं पूछूँ कि इस तरह से काउंटिंग करोगे तो टोटल कितने ब्रैकेट्स आएंगे, लाइक दिस दिस दिस, सेम बात 99 आएंगे। तो 99 आएंगे तो 99 के सारे x अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट डॉट x कितने टाइम्स आएगा 99, तो x के पावर कितना आ जाएगा 99, और उस x पावर 99 का इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या -2 इंटू एक्स पावर 99 आएगा, और x पावर 99 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा -1 -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप अब आपको पैटर्न कुछ समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड ब्रैकेट को छुपा लो, तो अब कितने ब्रैकेट्स हैं, सेम वे x पावर 99 ब्रैकेट्स है, छुपाए हुए नंबर में कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा। ठीक है इस, और अब आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है इसमें। अब जैसे लास्ट का ये ब्रैकेट छुपा लोगे तो ये x और इन सारे ब्रैकेट्स का सिर्फ x x x मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 99 आएगा, और इस x पावर 99 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -99। ठीक है इस, और लास्ट में इसको छुपाया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या करने वाला हूँ। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या सिर्फ इतना ही टर्म अवेलेबल है, क्या सिर्फ 2 ही कोएफिशिएंट आएंगे, तो मेरा कहना ऐसा बिल्कुल नहीं है, 100 भी आएगा, 99 भी आएगा, और आगे भी बहुत सारे कोएफिशिएंट आएंगे। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ अदर कोएफिशिएंट। ठीक है, अदर कोएफिशिएंट। अदर कोएफिशिएंट इसलिए लिख दिया, मतलब आगे मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे कोई जो काम का नहीं है, क्योंकि x पावर 99 सिर्फ एक जगह आएगा, वो भी यहाँ पे हमने कलेक्ट करके लिख दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ क्या, x के पावर 99। तो x पावर 99 ये लिखा है, तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है उसके बगल में क्या लिखा है, ये पूरा है। तो यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था, और ये हमने फाइंड भी कर लिया। ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हो आंसर तो आ गया, लेकिन जो अपने को क्वेश्चन में दिया जाएगा वो बेसिकली इतना लेंदी नहीं लिखा जाता, वो कैलकुलेट करके देते हैं, तो इसलिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन ले लो, तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 100, और आपको याद होगा ये 100 नेचुरल नंबर का सम है लगातार। मिसलेनियस का पहला फॉर्मूला आपको याद होगा 1 2 3, आई थिंक मैंने एग्जाम्पल भी पहला जो दिया था वो ये वाला दिया था, अब जाकर नोट्स में देखो अभी। तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस n, तो फॉर्मूला था nn + 1/2, और n की जगह पे यहाँ पे 100 है। ठीक, इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो आ जाएगा -50 50। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अब अगला कोई क्वेश्चन देंगे
वो काफ़ी ट्विस्टिंग होगा, इसलिए मैं इस सवाल को आई थिंक मिटा देना सही है या गलत है, थोड़ा इस पर एक चीज़ और डिस्कशन करना मुझे ज़रूरी है। ये बताओ, जैसे मैं लिखा था कि नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, कुछ लोग दिमाग नहीं लगाते, वो सिर्फ इस बात से सोचते हैं कि यार जो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स है लास्ट वाले को देख के तो लिखा गया है। इस सवाल में जो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स है लास्ट वाले को देख के तो लिखा गया है। यार ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप लास्ट वाले को देख के लिख रहे हो। अगर आपके दिमाग में ऐसा रूल आ रहा है कि लास्ट वाले को देख के लिखा गया है, तब मैं अगला एग्जाम्पल जो देने जा रहा हूँ फिर आप वो गलत कर दोगे, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल क्या है गाइस, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, मैं ज़्यादा चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो आई होप इसको नोट कर लो आप। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 49 इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑल ब्रैकेट्स फुल स्टॉप, ठीक है। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने कहा था कि इस तरह के ब्रैकेट्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो पहला प्लान होता है कि ब्रैकेट्स में कितने टर्म्स हैं, नॉट टर्म्स, ब्रैकेट वाइज कितने टर्म्स हैं। दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड, यानी कि मैं नंबर ऑफ ब्रैकेट्स पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेम बात, यहाँ पे अप्रोच लगाएंगे। पहले क्या सोचते हैं, वी फर्स्ट थिंग्स व्हाट, कि इस प्रोडक्ट में कितने ब्रैकेट्स लिखे हुए इस तरह से काउंटिंग करने पे, यही यार इसका पहला स्टार्टअप पॉइंट है। सो प्लीज़ गाइस अब इसको इग्नोर ना करो, ओके। और एग्जाम में इस तरह का पैटर्न्स अगर आता है तो लोगों को बहुत डाउट होता है, वो सोचते हैं कि सबको मल्टीप्लाई कर लें, फिर वो बेहोश हो जाते हैं कुछ मिनट के बाद मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है फिलहाल तो, ओके। नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, तो आप बताओ पिछले क्वेश्चंस के आइडिया के हिसाब से अगर बात करें तो मैंने कहा था कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट में x - 100 लिखा था पिछले एग्जाम्पल में, तो क्या 100 लिखा तो क्या 100 ब्रैकेट्स होगा। तो यार ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि लास्ट वाले को देख के लिखा था, वो उस सीक्वेंस का जो पैटर्न था, पहले ब्रैकेट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो इस तरह से 100 में 100 आया था। इस बात से मैंने डिसाइड किया था कि 100 ब्रैकेट्स होंगे। बट डोंट वरी, अगर आप नहीं सोच पाते हो इस तरह से कि मतलब कैसे डिसाइड करें, तो मेरे पास एक हथियार भी रखा हुआ है जिस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोग इसको बड़े क्विकली डिसाइड कर लेते हैं, बट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे एक रास्ता लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इस रास्ते से हम लोग पहले समझेंगे। इस चीज़ को बोर्ड में फ़िलहाल नहीं लिखा जाता है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। कहीं रफ पे लगा कर डाउट करके लिख लेना कि यहाँ पे हाँ इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ओके। देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चंस में है x - 1, x - 3, x - 5, x - 1 दिस। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किया जाता है या नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, वो सीक्वेंस के लिखावट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का सीक्वेंस लिखा हुआ है, किस तरह से सीक्वेंस राइटिंग किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से लिखा गया है। ये तो फर्स्ट ब्रैकेट में x है, नो प्रॉब्लम, सेकंड ब्रैकेट में भी x है, थर्ड में भी x है, फोर्थ में भी x है, पता नहीं कौन से नंबर पे x है। यानी कि इस x से तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी नंबर ऑफ ब्रैकेट्स है। नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हो या नंबर ऑफ टर्म्स हो, वो सिर्फ और सिर्फ डिसाइड होता है जो टर्म्स वाइज चेंजेस होता है। इसी से हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर पाते हैं, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है, चेंज क्या हो रहा है बताओ। जैसे पहले ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखा है, पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है 1, दूसरे में क्या है 3, तीसरे में 5, चौथे में 7। अब ये पता नहीं कौन से नंबर पे है, तो मैं मान लेता हूँ कौन से नंबर पे लिखा है 99 जो है मान लिया n नंबर पे लिखा है। आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज, ओके। तो देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 99 ये मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि यही नंबर ऐसे हैं जो ब्रैकेट्स वाइज चेंज हो रहे हैं, और इसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स होंगे। तो देखो इस तरह का सवाल हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किया था। अब चेक कर सकते हो ये सीरीज एपी में है जिसका लास्ट टर्म की भी वैल्यू पता है 99, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो इस तरह के सवालों में हमने बताया था कि लेट कर लिया करो कि लास्ट टर्म जो है वो 99 है, जैसे टी है। फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। ये इसलिए लगा पा रहा हूँ यार क्योंकि ये सीरीज एपी का है। a क्या बेटा यहाँ पे 1, n - 1 d is what 3 - 1 2, and this is 2n - 2 is equal to 99. Okay guys, so 2n - 1
तो आप देख सकते हो यहाँ से n को सॉल्व करने के बाद 50 आ जाता है। ठीक है, कैसे? -4 राइट जाएगा तो +1 हो जाएगा, और 99 + 100 एंड डिवाइड बाई 2 आई थिंक 50। यानी कि n 50 से क्या सीखने को मिला कि जो 99 लिखा है, आई रिपीट 50 जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिल करो क्या लिखा है ये चीज़, n को जब 50 रखा जाएगा तो ये क्या लिखा है T50 मतलब 50th टर्म जो होगा वो 99 होगा। यानी कि ये 99 जो है ये कौन से वाले ब्रैकेट्स पे लिखा है, 50 ब्रैकेट्स पे। तो इस चीज़ से हमने डिसाइड किया कि नंबर ऑफ ब्रैकेट्स जो होंगे वो टोटल कितने होंगे, समझे आप? ओके, आइए समझ में आया होगा। तो इस तरह से डिसाइड किया जाता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। आप चाहो तो जो पिछला क्वेश्चन था मैं वो भी यहाँ पे करके तो नहीं दिखाऊंगा, आप खुद कर लेना। जैसे लिखा था 1 2 3 4 5 99 लास्ट में 100, तो लिख लेना 1 2 3 4 5 100, और 100 वाले को मान लेना Tn इक्वल टू 100। जब इसको सॉल्व करोगे मैथमेटिकली तो n की वैल्यू वहाँ पे 100 आएगा। तो यानी यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि नंबर ऑफ ब्रैकेट्स जो होंगे वो 100 ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है, तो यार ये तरीका होता है जो काफ़ी सारे टीचर इस मेथड्स को नहीं बताते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अच्छे होते हैं तो वो लोग काउंटिंग कर लेते हैं ऐसे फिंगर पे ही, या इनके कुछ बिहेवियर्स होते हैं उससे काउंट कर लेते हैं। बट अगर आप कैलकुलेशन पे बिलीव करते हो, आप नहीं सोच पाते हो कैसे यार कैसे कर दिया जा रहा है बिना किसी कैलकुलेशन के, तो मैं उनके लिए यहाँ पे एक मेथड बनाया हूँ, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, जिससे कि हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है यार, थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन इससे आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा और आपके माइंड का जो सेटअप है इजी वे में वर्क करने का वो भी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कि नंबर ऑफ ब्रैकेट्स जो होते हैं 50 होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं वो मैंने अभी बताया। अब फिर से वही पुरानी काम स्टार्ट करना है। जब यार इस सीरीज में टोटल ब्रैकेट्स जो है वो 50 है, ओके, टोटल ब्रैकेट्स क्या है 50। ठीक, कोई मुझे बताएगा कि इस ब्रैकेट जो लास्ट ब्रैकेट है इसके पहले वाला ब्रैकेट्स क्या आया होगा, जस्ट प्रीवियस। तो डोंट वरी, आप ऐसे कर सकते हो। जैसे मैं पूछूं इसके पहले क्या आया है, तो इस 5 में से देखो 2 सब्ट्रैक्ट करने से पहला आया है, इसके पहले वाला। इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके पहले ही आया है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में बताओ, मैं इसके पहले चाहता हूँ तो क्या आया होगा, 99 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना जाएगा, x - 97। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, नो डाउट, सही है। अब बताओ, अगर इन सारे x का, इन एवरी x इन ईच ब्रैकेट्स ऑफ द प्रोडक्ट नंबर्स को अगर एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा x x x x x x x x। तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड कर लेंगे, तो x के पावर 1 + 1 + 1 + 1 + डॉट डॉट 1। हाउ मेनी टाइम्स 1, जितनी बार ब्रैकेट्स होगा यार उतनी ही बार x आएगा, और जितनी बार x आएगा उतनी बार 1 1 आएगा। तो टोटल ब्रैकेट्स कितने हैं 50। तो यानी x पावर कितना बन सकता है, हाईएस्ट 50। कई बार क्या होता है एग्जाम में x पावर 50 का भी कोएफिशिएंट पूछता है, तो यह तो बहुत ही आसान है यार, यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 50 आएगा और कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा। ठीक, फिलहाल इतना इजी नहीं पूछा जाएगा यार एग्जाम में, चिंता नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस सेम अप्रोच अब यूज़ करने जा रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज़ किया था। यहाँ पे यार सिर्फ मैं एक चीज़ बताने के लिए इस क्वेश्चन को दिया हूँ, ये नंबर ऑफ ब्रैकेट्स का जो तरीका है वो, ये लास्ट को देख के नंबर ऑफ टर्म्स नहीं लिखा जाता है। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में बाई चांस लास्ट वाला ही नंबर ऑफ टर्म्स था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए क्या मेथड्स होता है वो मैंने अभी डिस्कशन किया था। ठीक है, तो इस सवाल को देने का सिर्फ मेन मकसद यही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो टोटल ब्रैकेट्स हैं 50 यानी 50। अगर एक ब्रैकेट को हिडन कर लिया जाए, यानी छुपा लिया जाए, तो कितने ब्रैकेट्स हो जाएंगे 49। और 49 का x x x x सब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ब्रैकेट जब 49 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई करने से x पावर कितना बनेगा, 49 टर्म्स बनेगा। और ये जब 49 टर्म्स बनेगा तो उस 49 का x की पावर 49 का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हमेशा 49 मेंटेन रहेगा, बोलो यही तो रहेगा। और क्या बचेगा -1। ठीक है, अब इसको छुपा लो, तो अब कितने ब्रैकेट्स हैं भाई टोटल, तो अभी भी वही है यार 49।
अब जो छुपा है उसमें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो -3 हो जाएगा, यानी क्या आएगा -3 इंटू x⁴, और x⁴ पहले वाले से भी आया था मल्टीप्लाई करने से, तो मैंने बाहर लिखा हुआ है कॉमन निकाल के, तो जो कांस्टेंट वही लिख रहे हैं यहाँ पे। अब आप समझ गए होंगे क्या आने वाला है। क्या सिर्फ 49 का कोएफिशिएंट आएगा? 48 का भी तो कोएफिशिएंट आ सकता है, यानी x⁴ आगे चल के लिखेंगे तो x⁴ भी तो आ सकता है, x⁴ भी तो आ सकता है। तो इसलिए वो सब नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पूछा नहीं गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अदर कोएफिशिएंट। ठीक है इस ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस का मीनिंग यूज हो चुका है। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इज इक्वल टू, तो कितना है, ये पूरा ब्रैकेट्स ही है, ठीक है। तो अब बताओ इस ब्रैकेट्स में माइनस अगर कॉमन ले लें क्या बचता है, 1 + 3 + 7 + 97 + 99, ठीक है इस ओके। अब ये एकदम साफ दिख रहा होगा कि आपको क्या यहाँ पे वर्कआउट करना है। अब देख सकते हो यार यहाँ पे 1 3 5 7 97 99 टाइम्स है, तो याद करो 1 3 5 7 1 3 5 7 99 से पहले 97 आया होगा, यहाँ पे देख सकते हो। इन सब का सम करना है। तो अभी हमने जज किया था यहाँ पे कि सम करना, तो यार आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि AP एक GP है, क्योंकि सम का फॉर्मूला दो केस में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाया गया है कि AP होता है तो भी याद होता है, GP हो तो भी। तो आप चेक कर लो सीरीज किस में है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि सीरीज जो है वो AP में है, 3 - 1 2 5 - 3 2 7 - 5 2, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है लास्ट तक। तो यानी ब्रैकेट जो है सम में, वो भी AP का, ठीक। तो फॉर्मूला होता है n/2। n क्या यार यहाँ पे, बोलो। इस तरह कितने टर्म है, 50 टर्म है ना, अभी तो निकाला था। ओके, ये लिखा है 50 टर्म। फिर होता है 2 × a प्लस 2 × a प्लस कर सकते हो, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है ज़्यादा बेस्ट है ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यह जाएगा -25 × 100, और 100 में 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस टाइम्स में, तो -2500 आएगा, यानी कि माइनस का 2500, ठीक है इस ओके। अब इसको नोट कर लो, क्वेश्चन फिनिश होता है, नंबर को छुपाना है, ठीक। तो इसलिए आगे मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस अदर कोएफिशिएंट। अगर आपके पास स्पेस है तो आगे लिख सकते हो, ठीक है। प्लस अदर कोएफिशिएंट को आप आगे बढ़ा के लिख सकते हो, स्पेस है तो ओके। तो इसका मतलब है कि जो कोएफिशिएंट है x⁴ का, वो क्या क्या निकल के आ रहा है, 1 × 2 1 × 4 1 × 3 4 × 99 प्लस डॉट, और भी सारे नंबर आएंगे। लास्ट वाला तो मैं लिख ही नहीं सकता क्या होगा, ओके, क्योंकि कौन सा 2 छुपा के आप लास्ट वाला लिखोगे तो बड़ा अजीब क्वेश्चन बनता है। भाई इतने टोटल ब्रैकेट्स है, 2 कौन छुपा के लिखोगे लास्ट वाले, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप ये 2 छुपाना चाहोगे, ये दो ओके समथिंग, तो इस तरह से लिख के दिखाना। यार बीच में भी तो बहुत सारे टर्म आए होंगे इसके बीच में, जैसे आया होगा x-44 x-45, हो सकता है आप उन दोनों छुपा के रखे हो, ठीक। तो इस तरह से हम लोग लास्ट के टर्म्स नहीं लिख सकते। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक। तो सुनो, इसमें 1 बहुत बार आ रहा है, देख सकते हो, 3 भी बहुत बार आ रहा है, 4 भी बहुत बार आ रहा है, और आगे सारे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो उसका हर एक डिजिट बहुत टाइम्स आता है, नहीं एवरी टाइम्स, ओके, कहीं ना कहीं जरूर दिखता है उसमें। तो इसलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में, इस पूरे बात को, कि ये सम है किस चीज़ का, 2 नंबर के प्रोडक्ट का,
एट ए टाइम। तो नंबर कौन कौन से, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, नंबर इज कौन कौन से नंबर का मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 कहां तक, 99 से लेकर लास्ट थिंग 100। ओके, कैसे पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 99 100 है। अब बताओ क्या इस ब्रैकेट्स में क्या सारे नेचुरल नंबर लिखे गए, 1 2 3 4 एंड देन 99 100, और आपस में जब एक समय पर दो बंद कर रहे होंगे तो क्या सारे नेचुरल नंबर तो आ ही रहे होंगे ना कहीं ना कहीं। ओके, जस्ट लाइक जैसे ये दो बंद कर लिया तो 1 2 के नेचुरल, कहीं ना कहीं 3 4 भी आएगा, तो इसलिए होगा। अब इसको नोट कर लो। ओके, आई होप हो गया होगा। देखते हैं क्या है, यानी कि अब हमको सम बताना है। इस चीज़ का मैं मीनिंग ये लिखा हूँ, ये जो ब्रैकेट्स में ये जो कोएफिशिएंट आया था इसी को लिखा हूँ, और इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम। तो वो कौन से नंबर से, तो नंबर मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 एंड दिस। ओके, तो आंसर आने वाला है। अब रेडी हो जाओ लिखने के लिए। ये सारे फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं। ये तो था फॉर्मूला कि जो नंबर्स होते हैं उनका सम का स्क्वायर माइनस उनके स्क्वायर का सम। और डिवाइडेड में यार हमेशा क्या होता है, 2 ऑलवेज। यहाँ पे क्या आएगा, ये है नेचुरल नंबर का सम। तो मिसलेनियस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला यही पढ़ाया गया था। तो ये तो बेस का जो नीचे लिखा है इसका वैल्यू है, लेकिन जो होल स्क्वायर कर रहे हैं ये हमारे क्वेश्चंस का पार्ट है। ये माइनस वो लिखा है सेकेंड फॉर्मूले बेस्ड है, तो n प्लस 1 2 टाइम्स n प्लस 1, और n की जगह पे 100 है क्योंकि 100 पे ख़त्म हो रहा है सारे नेचुरल नंबर, और डिवाइड बाई 6 n होल डिवाइडेड बाई 2। और जब इसको सॉल्व करोगे, अजीब लग रहा है देखने में लेकिन कैलकुलेशन ठीक ठाक लेंदे यार, कम से कम 3-4 लाइन आपको अलग से रफ पे कभी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई जो भी है, ठीक है। लेकिन मेरे पास इसका आंसर अवेलेबल है इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एक स्पेशल टाइप के फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। वो फार्मूला स्पेशल में क्या है वो थोड़ा हम लोग यहाँ देखेंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि कोएफिशिएंट के सवाल और भी एक टाइप और बनाए जाते हैं, वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पिक करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले फार्मूला देखते हैं किस तरह से फार्मूला हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखो क्या है, ये जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे आपको सब कुछ पता होगा, बाद में इसको हम समराइज करके अपने स्टाइल में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं स्टाइल क्या है यहाँ पे। आई होप यू नो वेरी वेल दिस फार्मूला इज व्हाट, क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये फार्मूला तो यार आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है मार मार के, तो ये सबको याद होगा। तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये सबको आता है, ठीक है। मैंने कुछ नई बात नहीं बताया, ये आपको पता है। और अगर हम लोग इसमें अगर बात करें कि इस पूरे ब्रैकेट्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करने का, तो क्या बचेगा, अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया जाए समथिंग टाइप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ। तो आएगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आगे पीछे लिखा है यार, नो प्रॉब्लम। इसको इधर कर लिया, माइनस हो गया, तो माइनस के बाद जो बचेगा यहाँ पे इक्वल इसके जगह पे, और ये वाला यहाँ लिख दिया है, आगे पीछे लिखा है बस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। ये एक बेहतरीन फार्मूला बन के आ रहा है। अब बात आती है यार, ये तो हमें पहले से पता है, इसको पढ़ क्यों रहे। शायद आप सोच रहे होगे कि ये फॉर्मूले से ही जब ये बना है तो हम इसको पढ़ क्यों रहे, तो हमें पहले से पता है ना। ओके, तो यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला पता है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम कहने वाले क्या है। अब बताओ इस सीरीज में, सीरीज कह लो या फॉर्मूला कह लो जो भी है, कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है।
सिर्फ 3। कौन कौन से? कहीं ना कहीं ए दिख रहा है समथिंग, या बी या सी, 3 वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन को एक नाम देते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एट ए टू एट ए टाइम। लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट टू एट ए टाइम। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट और ये भी प्रोडक्ट। तो इन सारे प्रोडक्ट का सम करते का ये फॉर्मूला है। क्वेश्चंस में जब तक ये लैंग्वेज नहीं मिलेगा तब तक आपको इस फॉर्मूले पे नहीं आना है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चंस में इस लैंग्वेज को एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी आता है, उसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या मतलब समझाना चाहूँ, सुनो। ये तो इस नंबर्स में ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। बी कितनी बार आ रहा है? बाई चांस 2 बार वो भी आ रहा है। सी भी कितनी बार आ रहा है? बाई चांस ये भी 2 बार आ रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसा वेरिएबल 2 बार आए। ओके, तो ये बात तो था 3 नंबर्स के लिए। इसमें हमने कौन कौन से वेरिएबल यूज़ किया था? इसमें कौन कौन से वेरिएबल है? ए, बी, सी। तो इसका रिजल्ट जो होगा कि इस ए बी सी को अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज में ये कहा गया कि सम ऑफ प्रोडक्ट टू एट ए टाइम, तो ये बराबर लिखना जितने अलग अलग वेरिएबल्स होंगे उनका सम का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स उनके हर वेरिएबल के स्क्वायर का सम, और नीचे हमेशा हमेशा 2 रहेगा जब जब ये लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा। ठीक है गाइस? ओके, तो इसी बात को हम लोग वंस अगेन यहाँ एज ए फॉर्मूला लिखवाने जा रहे हैं। तो कहा जाए कि आप इसको नोट कर लो, फिर बताता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, फॉर्मूले कैसे कैसे फॉर्म किए जाते हैं, क्या क्या उसको नाम देते हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखते हैं क्या है। इफ़ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट नंबर। ओके, अब ये इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप कोई 6 नंबर लेट करो, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 नंबर। तो ऐसे यार हो सकता है कि कोई बंदा 6 नंबर इस तरह सेलेक्ट करे, शायद 1 3 2 4, शायद कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखा जाए। जैसे मान 7 लिखा है, ठीक है। तो इस 6 नंबर बोला हूँ, तो फिलहाल 5 पे भी समझ सकते हो। मान लो 9 है या 30 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ये 30 नंबर है, पहला एग्जांपल ये ले लिया। दूसरा एग्जांपल है 1 या कुछ भी ले लो, मान लेते हैं 2 1 9 3 1 4, जैसे एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल देखा जाए तो इन 6 नंबर में से आपस में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 बार आया हो। जैसे 1 सिर्फ एक ही बार आया कहीं ना कहीं, 3 भी एक ही बार आया है, 2 भी एक ही बार आया, 4 भी एक ही बार आया, 7 एक बार आया, ठीक है, 13 भी एक ही बार आया। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं दे आर इंडिपेंडेंट नंबर। ये जो नंबर है वो एक इंडिपेंडेंट नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सेकेंड एग्जांपल्स की, तो इसमें 2 ठीक है एक बार आ गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे जब 1 की बात करेंगे तो ये 1 2 बार आया है। तो ये जितने भी 6 नंबर है वास्तव में ये डिपेंडेंट है। कुछ तो सेम आया ना, तो जब कुछ सेम आ जाएगा तो डिपेंडेंट होगा, और सारे नंबर अलग अलग होंगे तो उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट नंबर। इसे छोटा सा एग्जांपल एक बता रहा हूँ। इंडिपेंडेंट नंबर, और ये कहलाएगा डिपेंडेंट नंबर, ठीक है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे वर्कआउट होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। इस एग्जांपल्स को अगर आप समझ गए हो तो आपको ये समझ में आएगा। तो इसमें कहा गया कि इफ़ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट नंबर, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट का अर्थ है कि इसमें से जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, कहने का मतलब यहाँ वेरिएबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, उनमें कोई भी वेरिएबल या नंबर एक जैसा 2 बार नहीं आना चाहिए।
3 बार भी नहीं आना चाहिए, 4 बार भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं 2 बार के लिए बोल लो। कितनाओं बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर एक वर्ड में बोलूँ तो उसका कोई भी अल्फ़ाबेट्स, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी बार। ओके, यहाँ नो रिपीटेड इन द ऑल टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, वेरिएबल्स और नंबर्स। ठीक है ना, कोई वेरिएबल रिपीट हो या फिर कोई नंबर भी रिपीट नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट नंबर। ठीक, चलो ये तो इंडिपेंडेंट समझा दिया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि सम अ प्रोडक्ट टू एट ए टाइम। तो कई बार क्या होता है, इस तरह से लैंग्वेज दे देता है, या कई बार मैथमेटिकली हमें इस तरह से दिख जाता है। तो ये चीज़ अभी हम समझा रहे थे कि कहाँ से ये फॉर्म हुआ है, तो इसको आप रटना आपका काम है। ठीक है, ये आपका काम है रटना। अब सुनो, इसको रटने का मैंने एक तरीका बनाया था। कैसे, कितने वेरिएबल यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3, और ये लैंग्वेज बोलेगा तो इज इक्वल टू इन तीनों नंबर का सम का होल स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम, माइनस इन तीनों नंबर के स्क्वायर का सम एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओके। और अगर बात करें यहाँ पे कि आपको तो यार a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ाया जाता है क्लास 8 से उनके आसपास, लेकिन अगर बात करें 4 नंबर्स का कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर बताओ, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर। ओके, और ना मुझे भी नहीं याद है, क्योंकि मुझे नहीं याद, तुम्हें क्या याद होगा। ओके, लेकिन उस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ज़बरदस्ती, वो अलग बात है, लेकिन एज ए रिमेंबरिंग की बात करें तो वो किसी को भी नहीं याद होता है नॉर्मली। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें हम कैसे लिख पाएंगे, भाई याद तो है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे जो पैटर्न से यहाँ बोल रहा हूँ, सेम पैटर्न से यहाँ लिखने वाला हूँ। बताओ कितने वेरिएबल्स है, 4 है, तो क्या रूल चल रहा है, जितने वेरिएबल्स हो उनका पहले सम करो। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, चलो भाई सम कर दिया, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस अगला क्या है, हर वेरिएबल के स्क्वायर का सम। तो यहाँ क्या लिखे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, और मैंने कहा था नीचे हमेशा 2 रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 जरूर आ रहा है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि ये मैंने कैसे लिखा, ये वाला। तो जैसे देखा जाए तो जब 4 नंबर थे यार तो इतना लंबा गया है लिखने में। इस तरह से ए बी सी डी ई एफ होता तो क्या आप 2-2 का पेयर लिख पाते क्या, कॉपी में ही नहीं दिखा पाते, ये नहीं पता चल पाता कि कितने नंबर लिख सकते हैं। ओके, वो सब हम लोग बात करेंगे कितने नंबर लिख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, काफ़ी लेंदी चला जाएगा। ओके, मान लो लिख भी लिए, लेकिन अगर ए से लेके एच तक अल्फ़ाबेट्स हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कई सारे नंबर हो गए, तो इस केस में हम लोग इस तरह से कैसे लिख लेंगे, तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, फिर भी एक बात इसको समझते हैं, इस चारों में जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है 2-2 के प्रोडक्ट का हो, हमने उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे मैं पूछूं कि ए कितनी बार आया, तो 1 2 3, तो देख सकते हो यहाँ पे ए सिर्फ 3 बार आया है, बी कितनी बार आया 1 2 एंड 3 बार ए भी है, एंड सी 1 2 3, एंड लास्ट थिंग्स डी कितनी बार है 1 2 3। तो देख सकते हो इसका हर वेरिएबल 3 टाइम्स आ रहा है। इस केस में इसका हर वेरिएबल 2 टाइम्स था, 4 नंबर है तो 3 टाइम्स रिपीट करेगा, 5 टर्म्स है तो 4 टाइम्स करेगा, 6 टाइम्स है तो 5 बार ए आएगा, समथिंग टाइप्स। ओके, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि इस तरह से एक्सप्रेशन को ले सकते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, क्वेश्चंस में आपको ये बात यहाँ पे कहा जाएगा तभी आप इसको यूज़ करोगे, वरना नहीं। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो ताकि हम लोग इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, किस तरह क्वेश्चंस पे, वो हम लोग डिस्कशन करने वाले। अब इसको नोट कर लो। अभी हम लोग जो 2 फॉर्मूले पढ़े हैं उस पर बेस्ड अपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिया, देखते हैं इसमें क्या करना है। लिखा है फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम। देख भाई यहाँ पे क्या लिखा है TWO। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो क्या लिखा है, सम करना है प्रोडक्ट का, और भी कितने प्रोडक्ट का, टेकन टू एट ए टाइम, एक समय पे 2 नंबर के प्रोडक्ट का सम करना है, बट किस तरह के नंबर्स का। तो लिखा है फॉर द, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 50th नेचुरल नंबर, शुरुआत के 15 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, टेकन टू एट ए टाइम करके सम करना है। ठीक है, तो आप बताओ फर्स्ट 50th नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 समथिंग समथिंग
14 एंड 15। ठीक, तो आप बताओ सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। तो यार इस तरह से हम कितनी बार लिखेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस कहीं ना कहीं ये भी आएगा कि 1 इंटू 5, कहीं ना कहीं ये भी आएगा कि 3 इंटू 5, कहीं ना कहीं ये भी आ सकता है कि 2 इंटू 14 दिस। तो इस तरह से यार बहुत सारे नंबर आएंगे, तो उसको हम लिख लिख के दिखा थोड़ी पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह क्वेश्चंस में ये वर्ड बोल दिया जाता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। हमने जो 2 फॉर्मूले क्विजी में बताया था वो सिर्फ 3 नंबर 4 नंबर के था, इसलिए हमने उसको लिख के भी दिखा दिया। लेकिन इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे, केसेस बनेंगे, तो लिख के दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन का ये जो लैंग्वेज लिखा है इसको फाइंड करना बहुत आसान है। तो देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ये बस ऐसे ही बता रहा था, आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, ये पूरा लिख लो। तो कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4। तो रूल क्या था, जो नंबर होते हैं उनका सीधे सीधे सम करो। पहला स्टेप्स कहाँ तक गया है, 15 तक, माइनस जो नंबर लिया गया है उनके स्क्वायर का सम करो। अब कुछ लोग यहाँ पे बड़े चतुर होंगे, समझ गए होंगे कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला है, मिसलेनियस में पढ़ाया गया था, और ये भी पता चल रहा होगा कि इतना देर से हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि वो लैंग्वेज का जो फॉर्मूला राइट साइड लिखा वो याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो यूज़ करने से आपके कहीं ना कहीं पुराने फॉर्मूले मैच कर जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 15 तक ये सब तो यार फॉर्मूला होता है बेसिकली। ठीक, ये फॉर्मूला होता है बेस में जो लिखा है n प्लस 1/2, और होल स्क्वायर तो हमारे खुद के फॉर्मूले में है, माइनस ये है सेकेंड फार्मूला 15 टर्म्स तक का, तो होता था n प्लस 1 टू n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 6। ठीक, एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओके। इनको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस पूरे टर्म्स को, तो इसका जो आंसर आता है ठीक है 6580 इसका फाइनल आंसर आता है। ज़्यादा कठिन नहीं है यार, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, 16/2 8 हो जाएगा, एंड 15 इंटू 8 120 आएगा, 120 का होल स्क्वायर हो जाएगा 14400, यानी कि 14400 आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व करने बाद फिर इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे इस वाले टर्म्स को एंड डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, करके आप मिला लेना, यही आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, ओके।